वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि तस्नीम हैदर नामी शख्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन का तर्जुमान नहीं। तस्नीम हैदर का मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि तस्वीर में नजर आने वाला शख्स पीटीआई लंदन का ऑर्गेनाइजर है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने कहा कि तस्नीम हैदर नामी शख्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन का तर्जुमान नहीं। इनके पास सबूत हैं तो JIT के कानूनी फोरम पर पेश करें। कोई शख्स जबरदस्ती पार्टी तर्जुमान बनने की कोशिश ना करे। बरतानिया में झूठी खबर इस डर से नशर नहीं करते क्योंकि पहले भी झूठ पर जुर्माने भर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जालसाजी, झूठ और फेक न्यूज से अरशद शरीफ के असल कातिलों से तवज्जो हटाई नहीं जा सकती। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा कि तस्नीम हैदर से राबता करके शामिल तफ्तीश कर लिया गया। नून लीग की क़यादत इमरान खान को कत्ल करने के हवाले से बयान दे चुकी है। तस्नीम हैदर के बयान के बाद नून लीग क़यादत से भी पूछगछ की जाएगी। मजहबी मुनाफिरत से मुतालिक लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए। वज़ीराबाद वाक़े की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने हकीकी आज़ादी मार्च के आखिरी मरहले में फैज़ाबाद के मकाम पर धरना देने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने भी मार्च को दारुल हुकूमत की हदूद में दाखिल होने से रोकने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली। तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का आखिरी मरहला। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम अब्बासी ने 26 नवंबर को PTI के धरने के लिए डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि फैज़ाबाद के करीब पुरअमन धरना हकीकी आज़ादी मार्च का तसलसल है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान धरने की क़यादत करेंगे। इंतज़ामिया सिक्योरिटी के इंतज़ामात करे। दूसरी तरफ तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान की ज़ेर सदारत अमन व आमा के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में तमाम तर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया है कि इस्लामाबाद में किसी भी किस्म के गैर कानूनी अमल को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 26 नवंबर को रावलपिंडी से इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों को बंद किया जा सकता है, जिससे लोगों को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इक़्तिदार की महरूमी ने इमरान खान का दिमागी तवाज़ुन ख़राब कर दिया। इसको समझ नहीं आ रही कि किस पर इल्ज़ाम लगा रहा है। आपको बताएं कि ट्वीट में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान अभी तक फैसला नहीं कर सके कि PDM, अमरीका या इस्टेब्लिशमेंट ज़िम्मेदार कौन है। अब कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट उनका इक़्तिदार बचा तो सकती थी। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा, इंसान को ख्वाहिशात की शिद्दत कितना गिरा सकती है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं 26 नवंबर को रावलपिंडी में तारीखी इज्तिमा होगा। हमारा एक ही मुतालबा है, जल्द शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। पिंडी में टेक्नोक्रेट हुकूमत की अफवाहें हैं जो इमरान खान को कबूल नहीं। इम्पोर्टेड हुक्मरानों को जाना होगा। बिलावल सदर मुमलिकत को धमकी से पहले लाल हवेली से होकर जाएं। सदर अलवी से मुज़ाकरात अगर चल रहे हैं तो चलने रहने चाहिए। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 20 तारीख को एक तारीखी इज्तिमा होगा लॉन्ग मार्च का। हमारा मुतालबा एक ही है कि इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन करवाया जाए। इमरान खान एक वाज़ेह लाइन दे चुके हैं कि तैनाती से उनका किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे से बाहर नहीं है। ये जो नाकाम, नाबलद, बांझ, नाअहल हुक्मरान है, इन्होंने जाना है। इनको जाने से कोई नहीं बचा सकता। पिंडी में अफवाहें हैं कि कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लंबी लाई जा सकती है, ये इमरान खान को कबूल नहीं होगी। सदके जाऊं, बिलावल धमकी दे रहा है। बिलावल जो है वो धमकी देने से पहले लाल हवेली से होके जाए। उस बिल्लो रानी की बात कर रहा हूँ जनाब। ये मुंह और मैसूर की दाल। बैक डोर आरफ अलवी साहब के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं तो चलने चाहिए। दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। नवाज शरीफ ने आना हो तो उसके पास रेड पासपोर्ट है, उसका भाई वज़ीर आज़म है। अब पता नहीं, अगर कोरोना है तो अल्लाह उसको सेहत दे, अगर ड्रोना है तो उसको हौसला दे। मुझे 7 महीने पहले खान साहब ने कहा था कि अगर किसी ने बात करनी है तो खान साहब से करे या अलवी से करे, इसलिए मैं बीच में से निकल गया। सियासत इमरान खान के साथ है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को फॉरेन फंडिंग केस में मुलव्वस करार दिया। शिकारपुर में जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान कहते हैं साजिश को भूल जाओ, कागज गुम हो गया है। आप लॉन्ग मार्च नहीं फॉर लॉन्ग मार्च करते हो और फिर घर बैठ जाते हो। इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई की दलदल में फंस गए हैं। इमरान खान लियारी से इलेक्शन लड़के दिखाए, इनकी जमानतें जब्त करा देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल का चेयरमैन PTI को चैलेंज।
लियारी में पार्टी इज्तिमा से खिताब में कहा, सऊदी अरब की जानिब से तोहफे में दी गई घड़ी पाकिस्तान की आवाम खरीद कर 2 बार तोशाखाना में रखेंगे। कारकुन कराची में बल्दियाती इलेक्शन की भी तैयारी करें। इमरान खान कहता है कि मैं पीपल्स पार्टी को हरा सकता हूं, तो लियारी में खुद खड़ा होना है इमरान खान, इंशाल्लाह तुम्हारा जमानत जब्त करके दिखाएंगे। रियासत मदीना वाले वो घड़ी नहीं बेचते जिसमें खाना काबा की तस्वीर हो। आपकी ये घड़ी पाकिस्तान के अवाम दोबारा खरीद के तोशा खाना में लेकर आएंगे इंशाल्लाह। आप देखोगे ये घड़ी जिसको बेचा गया है उससे दोबारा खरीद के तोशा खान में खाना में जमा कराएंगे। अब शेख कहते हैं पाकिस्तान के किसी वजीर आजम को तोहफा नहीं देना है, ये जाके मार्केट में बेच देते हैं। अपडेट करें कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास पंजाब के 10 अजला में एयर और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने का फैसला किया गया है। आर्मी बैंक पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए $200 मिलियन का आसान कर्जा देगा। इसी बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, मजीद अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल वज़ीर पंजाब पवेलिया की ज़ेर सदारत ये आला सतह का इजलास से वाले वज़ीर आला में हुआ, जिसमें साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद सलाई भी शरीक हुए। आलमी बैंक पंजाब को जो है ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए $200 मिलियन का आसान कर्जा देगा, जिसके लिए पंजाब के 10 अजला में एयर और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। इस हवाले से लाहौर, शेखपुरा, मुल्तान, डीजी खान, रावलपिंडी, गुजरावाला, बिहाड़ी और दीगर शहरों में मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब हो गए, जबकि पंजाब में 30 मुकामात पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। 15 मुकामात पर वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम कायम किए जाएंगे और लाहौर में 25 इलेक्ट्रिक बसों से माहौल दोस्त पायलट प्रोजेक्ट का भी आगाज किया जाएगा। माहौलियाती बेहतरी के लिए प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए कानून साजी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से पवेलिया का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए प्लास्टिक के सिंगल यूज को यकीनी बनाया जाएगा और डिविजन्स में एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स के तहत सरकारी इमारतों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। वज़ीर आला ने बताया कि पंजाब के 6 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों के सोलर एनर्जी पर जो अस्पताल है वो सोलर एनर्जी पर मुंतकिल हो चुके हैं और पंजाब में ग्रीन फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी तश्कील दी जा रही है। ग्रीन फाइनेंसिंग के तहत $50 मिलियन का एनवायरमेंट एंडोमेंट फंड जो है कायम किया जाएगा और निजी गाड़ियों के लिए टोकन टैक्स को मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन से मशरूत करने की तजवीज का भी जायजा लिया गया। मोटर व्हीकल सर्टिफिकेशन में विक्स माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाले आलात की इंस्पेक्शन भी शामिल की जाएगी और ग्रीन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के तहत 6 इंडस्ट्रीज को आसान कर्जे दिए जाएंगे, जिनमें स्टील मिल्स, राइस मिल्स, स्टोन क्रशिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा तालीम सिंध ने बजट कहाँ खर्च किया, नैब ने तफसीलात तलब कर ली हैं। सेक्रेटरी तालीम ने महकमे के मुतालिक अफसरान को नैब को तफसीलात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे एहसन चांडियों से। जी एहसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें नैब की जानिब से महकमा तालीम सिंध को जो सालाना बजट गवर्नमेंट स्कूलों के लिए खर्च हुआ, जारी हुआ, उसकी मुकम्मल तफसीलात मांग ली हैं, जिसमें सबसे पहले जो है उनसे सवाल किया गया है महकमा तालीम से जो तलब की गई चीज़ें, वो जो स्कूलों में तज़ीन व आराइश के नाम पर जो बजट जारी हुआ और वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ उसके दस्तावेज़ात मांगे गए हैं। उसके अलावा जो एजुकेशन के नाम पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू किए गए जो कि गैर मुल्की इदारों से भी जो फंडिंग आई, उसके अलावा एक महकमा तालीम का 300 से ज़ायद अरब रुपए का जो बजट है वो किन किन जगहों पे खर्च हुआ उसकी मुकम्मल तफसीलात मांगी गई हैं और जिन कंपनीज़ को जो है वो ठेके दिए गए, टेंडर दिए गए, उसके सफरा के मुताबिक जो है सिंध प्रोक्योरमेंट कमेटी है उसके मुताबिक रूल्स के मुताबिक दिए गए या नहीं दिए गए, किस बुनियाद पे दिए गए, उसकी मुकम्मल जो है तफसीलात मांगी गई हैं और जो इनकी रकम की मुंतकली हुई है, जो बैंक के ज़रिए मुंतकली हुई है, उसकी रसीदों की जो है वो डिटेल मांगी गई है। उसके अलावा जो है सेक्रेटरी तालीम ने एक बार दोबारा रिमाइंडर कॉल दी है अब मुतल्लिका जो आला अफसरान हैं उनको कि जल्द से जल्द नैब ने जो तफसीलात मांगी है उनको तफसीलात फराहम की जाएँ। ऐसा क्या टाइम ड्यूरेशन दिया गया है? जी गुज़िश्ता माह जो है नैब की जानिब से जो है वो ख़त लिखा गया था, महकमा तालीम से जो है मुकम्मल तफसीलात मांगी गई थी, लेकिन महकमा तालीम जो है अब तक उनको तफसीलात फराहम करने में जो है वो नाकाम रहा है, जिसमें सबसे जो अहम सवाल उनसे किया गया है, पूछा गया है कि जो सालाना बजट है वो अरबों रुपए का बजट होता है, तकरीबन 300 अरब के करीब जो है वो बजट जारी हुआ, उसमें जो मुख्तलिफ जो तज़ीन व आराइश के काम हुए, स्कूल बनाने के काम हुए, क्योंकि जो सबसे बड़ी शिकायत थी महकमा तालीम सिंध से, जो महकमा तालीम सिंध ने गुज़िश्ता माह ये बहुत शुक्रिया एहसन चांडियों, हमें अपडेट कर रहे थे।
यहाँ अपडेट करें कि परवीन रहमान कत्ल केस सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिमों की अपीलों पर फैसला सुना दिया। मुलजिमों की सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर, सजाएं कल अदम करार दी गई हैं। तो आपको बताएं, परवीन रहमान कत्ल केस है। परवीन रहमान को 2013 में कत्ल किया गया था। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिमों की अपीलों पर फैसला सुना दिया। मुलजिमों की सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली गई हैं, जबकि सजाएं कल अदम करार दे दी गई हैं। तो परवीन रहमान कत्ल केस का ये मामला है कि जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिमों की अपीलों पर फैसला सुना दिया है और मुलजिमों की सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। इसी बारे मजीद जानेंगे लियाकत राना से। जी लियाकत, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखें, परवीन रहमान को 2013 में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की ये डायरेक्टर थी और इनको पहले भी धमकियां मिल रही थी। रहीम सवाती और दीगर मुलजिमों को अदालत पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन्हें 2021 में दो मरतबा उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इन सजा से दहशतगर्दी कोर्ट ने मुलजिमों ने इस सजा के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अपील फाइल की। वकला के दलाइल के बाद अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर फैसला महफूज किया था। आज मुलजिमों की सजा अदालत ने कलअदम करार देते हुए मुलजिमों को बरी कर दिया और जेल हुकाम को हदायत की कि अगर इनके खिलाफ कोई और मुकदमा नहीं है तो इनको बरी रिहा कर दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया लियाकत राना, हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में फंड्स की कमी के बायस सीवरेज के मुतअद्दिद मंसूबे इल्तवा का शिकार हो गए हैं, जिससे ट्रैफिक के मसाइल बढ़ने के साथ साथ ताजरों की कारोबारी जिंदगी भी मुतासिर है। इसी बारे मजीद जाने की नुमाइंदा जानशेर खान से। जी जानशेर खान, आगाह कीजिएगा। शहर में वासा हुकाम की जानिब से दर्जनों ऐसी शाराएं हैं जिनको खोदा गया है और इस शहर का नक्शा ही बिगाड़ दिया गया है। वाटर वर्क्स रोड पर ऊपर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर इस पूरी रोड को खोदा गया है, कई माह हो चुके हैं। उसके बाद मट्टी डाली गई है और रोड इसके ऊपर कारपेट नहीं बनाया गया। मेरे साथ यहाँ के रिहायशी जो है मौजूद हैं। कितना ज़्यादा तंगी हो रही है? बहुत मुश्किल हो रही है, इतना खटाई करते चले गए हैं, बना नहीं रहे, मट्टी आ रही है, बीमारी हो रही है, शुरू ट्रैफिक की भी परेशानी हो रही है। जी, दर्जनों ऐसी शाराएं हैं। इन सब मकामात पर इसी तरह ये कई किलोमीटर तक रोड जो है वो खोदे गए हैं। कारोबार कितना ज़्यादा मुतासिर हो रहा है? बहुत मुतासिर हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि 1.5 माह हो गया अभी तक इन्होंने कुछ बनाया, अभी मट्टी डाल के चले गए हैं और वो ये जो आने वाले गुजरते हैं ये भी बहुत परेशान है। बिल्कुल, जिन शाहराहों को खोदा गया है उसमें जो शॉप्स थी वहाँ पर उनके कारोबार कई महीनों से ठप पड़े हुए हैं। मट्टी की वजह से बीमार हो रहे हैं शहरी जो हैं। पाक गेट है, अंदरून का इलाका है, पूरे रोड्स हैं, हरम गेट है, दौलत गेट है, तमाम रोड खोदे गए हैं वासा की जानिब से। उसके बाद ना MDA ना वासा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है इन रोड्स को दोबारा तामीर करने के हवाले से। जी, कराची से FIA ने हवाला हुंडी का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। सदर में माल के करीब से एक मुलजिम को गिरफ्तार करके गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली। कराची के इलाके सदर में FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने माल के करीब छापा मारकर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। FIA हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम हवाला हुंडी का बड़ा नेटवर्क चला रहा था। गिरफ्तार मुलजिम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की स्मगलिंग में भी मुलव्विस है। बैरून मुल्क से मोबाइल फोन स्मगलिंग करके हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान भी पहुंचाया है, जिस पर तफ्तीश जारी है। बराह रास्त आपको लिए चले, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता ताड़र इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 और वो जो मेकअप करके तस्वीर जारी की गई है, यानी कोई टांग जिसमें गोली लगे यूं हिलती है, वो कैमरामैन आगे कह रहा है जी लातना लाया है। ये हालात हैं इनके ड्रामेबाजी के। ये चोर भी हैं, नौसरबाज भी हैं, फनकार भी हैं और बद किरदार भी हैं। मौलाना फजल रहमान एक अपनी ऑफिशियल एंगेजमेंट के लिए चले गए हैं कराची। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हर्ज है। हाँ, इसमें जरूर हर्ज है कि हेलीकॉप्टर को टैक्सी की तरह जो इस्तेमाल किया जाता है उसका जवाब देने वाला और पूछने वाला भी कोई नहीं है ना। वो 55 रुपए किलोमीटर बनी गाला और इस्लामाबाद PM हाउस का फासला मेरा ख्याल है 1.5-2 किलोमीटर का है या 4 किलोमीटर होगा। अब बनी गाला से वजीर आजम हाउस जाना और वजीर आजम हाउस से बनी गाला जाना वो बड़ा जुर्म है कि मौलाना फजल रहमान का एक विजिट आपको नजर आ रहा है। दूसरी बात, अगर आपने उस मुआहदे का जो आपने NOC आपको जारी किया है उसकी खिलाफ वर्जी की तो सख्ती से निपटा जाएगा, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और मैं ये भी कहता चलूं कि अगर आप गैर कानूनी तौर पे पिछली दफा हेलीकॉप्टर पे लैंड किए थे, इस दफा आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। कि अगर आप ये समझते हैं कि गैर कानूनी तौर पे कोई हेलीकॉप्टर लेके आप इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो जाएंगे, इसकी इजाजत नहीं होगी। जो पायलट इस इंतशार का हिस्सा बना, सिविल एविएशन उसका लाइसेंस कैंसिल करेगी। मैं बिल्कुल क्लियरली कह दूं, हेलीकॉप्टर वो पंजाब का हो, जब पंजाब में जलसे के लिए वो उतरते हैं, यानी मुफ्ती आजम पाकिस्तान के जनाजे में